हाय गाइस, क्या आप भी फॉरेन टूर प्लान कर रहे हैं बट बढ़े हुए टीसीएस की वजह से परेशान हैं? तो इस वीडियो में है आपके लिए गुड न्यूज़, क्योंकि टीसीएस का रेट जैसे 5% से बढ़ा के 20% कर दिया गया था और जिसकी एप्लीकेबिलिटी थी 1 जुलाई 2023, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और अब आपके ऊपर बढ़े हुए टीसीएस के रेट्स लगेंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 से। और टीसीएस के रेट में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस किए गए हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं टीसीएस होता क्या है। टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये आपका इनकम टैक्स ही है बट गवर्नमेंट इसे आपसे एडवांस में कलेक्ट कर रही है। ये एक तरह से टीडीएस और एडवांस टैक्स की तरह ही होता है, जिसको आप गवर्नमेंट को पहले पे कर देते हो। ऑल तो है ये आपका पैसा ही और आप इसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर बाय फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कम बन रही होती है आपके टीसीएस से। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने फॉरेन रेमिटेंसेस करी है 1 लाख रुपीज़ की और उसके ऊपर आपका 5% का टीसीएस कलेक्ट हुआ है विच इज़ 5,000 रुपीज़। अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में सपोज करिए आईटीआर फाइल करते टाइम आपका टैक्स बनता है 6,000 रुपीज़ और सेकेंड सिनेरियो में आपका टैक्स बनता है 3,000 रुपीज़। सो इन द फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट होगी जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी होगी, क्योंकि आपका टीसीएस ऑलरेडी 5,000 रुपीज़ का डिडक्ट हो चुका है। वहीं दूसरी केस में आपका टैक्स ड्यू सिर्फ 3,000 रुपीज़ का आया है और आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को 5,000 रुपीज़ दे चुके हो, तो यहाँ पर आप अपना 2,000 रुपीज़ का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है अगर आपका टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो भले ही आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम इनकम हो बट आप अपना रिटर्न जरूर फाइल करें सो दैट आप अपना टीसीएस रिफंड क्लेम कर सकें। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंसेस के बारे में। मतलब अगर आप बाहर कोई भी पैसा भेजते हैं तो उसके ऊपर आपसे कितना टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो फाइनेंस एक्ट 2023 में सेक्शन 206C ऑफ इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस किए गए। सेक्शन 206C गवर्न करता है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को, और इसमें अमेंडमेंट करके एग्जिस्टिंग 5% रेट ऑफ टीसीएस को बढ़ा के कर दिया गया कि 20% ऑफ टीसीएस, जिसकी एप्लीकेबिलिटी होनी थी 1 जुलाई 2023 से, बट कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया और अब ये बढ़े हुए रेट एप्लीकेबल होंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 से। तो अमेंडमेंट को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर टीसीएस के एग्जिस्टिंग प्रोविजंस क्या हैं। तो टीसीएस के प्रोविजंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, दूसरा है मेडिकल एक्सपेंडिचर, तीसरा है ओवरसीज टूर पैकेजेस एंड चौथा है एनी अदर पेमेंट अंडर LRS विच इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल एक्सपेंडिचर को, तो अगर आप बाहर पढ़ाई करने जाते हैं और उसके लिए आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, तो अगर वो लोन 7 लाख रुपए से कम है तब तो आपसे कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। बट अगर वो लोन 7 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का होता है तो वहाँ पे आपसे 0.5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। वहीं दूसरी सिचुएशन आती है जब आप सेल्फ फंडिंग से जा रहे हैं, आपने कोई भी एजुकेशन लोन नहीं लिया हुआ है, तो इस कंडीशन में भी अगर आपका एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर 7 लाख रुपीज़ से कम आता है तो उस पर कोई टीसीएस नहीं है। वहीं अगर ये एक्सपेंडिचर 7 लाख रुपीस से ज्यादा का आता है तो उस पर आपसे 5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाता था। वहीं जब हम बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर की, अगर आपका टोटल मेडिकल एक्सपेंडिचर 7 लाख रुपीस से कम है तो उस पर कोई टीसीएस नहीं था, बट अगर वो मोर देन 7 लाख रुपीस है तो उस पर टीसीएस कलेक्ट किया जाता था 5%। सेम जब हम बात करते हैं ओवरसीज टूर पैकेजेस की, तो वहां पे टीसीएस कलेक्ट किया जाता था 5% और यहाँ कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी। मतलब अगर आप 1 लाख रुपीज़ का भी एक्सपेंडिचर करते हैं अपने टूर पैकेज में तो वहां पर आपसे 5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाता था। और वहीं अगर हम बात करते हैं एनी अदर पेमेंट अंडर LRS मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में, तो वहाँ पे अगर लेस देन 7 लाख रुपीज़ आप बाहर भेज रहे हैं, सपोज आप अपने किसी रिलेटिव को भेज रहे हैं कुछ पैसा उनके लिविंग और मेंटेनेंस के लिए और वो 7 लाख रुपीज़ से कम है तो वहाँ पे कोई टीसीएस नहीं था। वहीं अगर वो पैसा 7 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो उस पर आपका 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाता था। बट ये सिनेरियो सिर्फ 30 सितंबर 2023 तक के लिए ही वैलिड है, क्योंकि जो हमारा नया रूल आया है उसकी एप्लीकेबिलिटी है आपकी 1 अक्टूबर 2023।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 1 अक्टूबर 2023 से क्या सिनेरियो होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारे फाइनेंस एक्ट 2023 की वजह से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशनल एक्सपेंडिचर की, इसमें कोई चेंज नहीं आया कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं वही कंटिन्यू होंगे हमारे इवन आफ्टर 1 अक्टूबर 2023। साथ ही मेडिकल एक्सपेंडिचर में भी कोई चेंज नहीं आया कि। अब बात करते हैं ओवरसीज टूर पैकेजेस की। तो अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर फॉरेन टूर पे 7 लाख से कम होता है तो वहाँ पे टीसीएस लगेगा 5% का। वहीं अगर मोर देन 7% है तो वहाँ पे आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा 20% का। जी हाँ, तो अगर आप बाहर घूमना चाहते हैं तो आपको 15% का एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं एनी अदर पेमेंट अंडर LRS विच इज़ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, वहाँ पर भी अगर 7 लाख से कम का आप रेमिटेंस कर रहे हैं, क्या रेमिटेंस आप बॉन्ड परचेज करने के लिए कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, शेयर, अपने किसी रिलेटिव को भेज सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए भेजते हैं, अगर वो 7 लाख रुपीज़ से कम है तो इस पर आपके कोई TCS पे नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर ये अमाउंट 7 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आपको TCS पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 20%। तो चलिए एक बार समराइज्ड मैनर में अर्लियर और आफ्टर की सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अप टू 30 सितंबर 2023 जो रेट्स आप पे लगेंगे, तो अगर आप पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं लोन लेके और 7 लाख से कम का लोन है तो उसके ऊपर आपको कोई TCS पे नहीं करना है। बट 7 लाख से ज़्यादा का लोन आपने लिया है तो 0.5% का TCS आप को पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या पढ़ाई के लिए जा रहे हैं सेल्फ फंडिंग से, वहाँ भी आपको अप टू 7 लाख रुपीज़ कोई TCS पे नहीं करना, अबव 7 लाख रुपीज़ 5% का TCS पे करना है। और इन दोनों सिनेरियोज में कोई भी चेंज नहीं है। इवन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 भी यही रेट एप्लीकेबल होंगे। बट अब अगर हम बात करते हैं ओवरसीज टूर पैकेजेस की, तो अभी तक विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट 5% का TCS आपसे कलेक्ट किया जाता था। तो अब वो लिमिट 7 लाख की कर दी गई है कि 7 लाख तक तो 5% लेंगे, 7 लाख से ऊपर आपसे 20% का TCS कलेक्ट करेंगे। जी हाँ, अगर आपको घूमने जाना है तो 15% का एक्स्ट्रा टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। वहीं इन केस ऑफ एनी अदर पेमेंट अंडर LRS 7 लाख रुपीज़ पर नील TCS था एग्जिस्टिंग सिनेरियो में, और 7 लाख से ऊपर आपको 5% पे करना था। वहीं अब 1 अक्टूबर 2023 से 7 लाख तक अभी भी आपको कोई TCS पे नहीं करना, लेकिन 7 लाख के ऊपर आपको 20% का TCS गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यानी अब आपको अगर घूमने जाना है बाहर तो अभी 30 सितंबर तक का टाइम है, आप सिर्फ 5% के TCS के साथ अभी भी बाहर ट्रैवल करने जा सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपका TCS एंड फॉरेन रेमिटेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर इसने आपका वैल्यू एडिशन किया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।